नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अलंकार यानी कि आभूषण, जो कि हिंदी व्याकरण में जिसको हम कहते हैं काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाला चमत्कार, यानी कि एक शब्दों का एक ऐसा चमत्कार जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है, काव्य को सुंदर बनाता है। तो आज हम अलंकार के दूसरे भेद यानी कि अर्था अलंकार को पढ़ेंगे। अभी तक के सेशंस में हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और अलंकार के पहले भेद में शब्दा अलंकार यानी कि शब्दा अलंकार में हम 3 टाइप के अलंकार पढ़ चुके हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अर्था अलंकार, यानी कि जहां पर काव्य में शब्द के अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो हम कंटिन्यू करेंगे आपका आज का सेशन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अलंकार की परिभाषा एवं अलंकार के पहले भेद शब्दा अलंकार को हम पढ़ चुके थे। आज हम अर्था अलंकार को पढ़ेंगे। तो अर्था अलंकार में हम श्लेष अलंकार तक अपने शब्दा अलंकार को पढ़ चुके थे। आज हम अलंकार का दूसरा भेद पढ़ेंगे। आप सभी रेडी हो जाइए, बिल्कुल उसी जगह से शुरुआत करेंगे जहां पर लास्ट सेशन में हमने छोड़ा था। अपनी कॉपी में लिखना अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार हम शुरू करेंगे। जैसे शब्दा अलंकार में हमने कहा कि काव्य में शब्दों में जहां शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, काव्य को सुंदर बनाया जाता है, काव्य को रसीला बनाया जाता है, वहां पर शब्दा अलंकार होता है। और प्रमुख शब्दा अलंकार हमने 3 बताए थे। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, विशेषताएं जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप चाहे 10 बार अलंकार पढ़ ले, आपको अलंकार आप याद नहीं कर पाएंगे। हर एक अलंकार की आप विशेषता को याद रखिए, तो आप सभी को अलग अलग डिफाइन कर पाएंगे, अलग अलग समझ पाएंगे, अलग अलग पढ़ पाएंगे। तो अनुप्रास यानी कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अगर क वर्ण की आवृत्ति, त वर्ण की आवृत्ति, च वर्ण की आवृत्ति, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और यमक अलंकार में हमने कहा था कि एक शब्द देखिए बिल्कुल अलग अलग है, दोनों डिफरेंट। यहाँ पर अनुप्रास में वर्ण की बात हो रही है और यमक में शब्द की बात हो रही है, जहां पर एक ही शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। दोनों बार उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, यमक में शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और दोनों ही बार उसके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी तरह से श्लेष अलंकार का अर्थ मैंने कहा था, श्लेष का अर्थ होता है जुड़ना या चिपकना। तो एक शब्द से एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रहीम दास जी का एक दोहा लिया था, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरा होए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रहीम दास जी का ये दोहा लिया था और इसमें मैंने आपको दोहे में बारे और बढ़े ये 2 शब्द हमने यहाँ पर लिए थे। तो बारे का अर्थ मैंने कहा था कि जलना और जन्म लेना, बढ़े का अर्थ मैंने बताया था बुझना और बड़ा होना।
ठीक है। तो इस तरह से एक शब्द पर जहां पर दो अर्थ जुड़े हुए होते हैं, दो अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो इस तरह से हमने शब्दों के माध्यम से जहां पर चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा था, उस शब्द अलंकार को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थ अलंकार शुरू करेंगे। तो अर्थ अलंकार, सबसे पहले हम अर्थ अलंकार की परिभाषा यहाँ पर जान लेते हैं कि क्या होती है अर्थ अलंकार की परिभाषा। जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहां अर्थालंकार होता है। जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। और कुछ प्रमुख अर्थालंकार मैं आपको यहां पर बताऊंगी कि कौन कौन से हैं। प्रमुख अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण। तो ये कुछ 5 आपके प्रमुख अर्थ अलंकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। क्लास 11th में आप हैं और आपने क्लास 10th तक बहुत सारी कविताएं पढ़ी है, बहुत सारे काव्य आपने अपने हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ते हैं। तो जब भी आपके टीचर आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, कविताएं आप लोग गाते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या वहां पर आप देखते हैं कि कई जगह पर किसी भी चीज आपको बताया जाता है कि यहाँ पर नदी, यहाँ पर खेतों का, पुष्पों का, पहाड़ का, नदियों का, पेड़ पौधों का मानवीयकरण किया गया है। तो ये क्या है? ये अलंकार ही है। यानी कि इस तरह से काव्य को सुंदर बनाया गया है, काव्य को सजाया गया है, काव्य को इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यानी कि उसका अर्थ जो है वो काव्य को सजाता है, काव्य को सुंदर बनाता है। तो इसी तरह कुछ प्रमुख अर्थ अलंकार हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो इन अर्थ अलंकारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार, क्योंकि अभी तक आप काफी चीजें पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण में। ये सारी चीजें बार बार, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके परीक्षाओं के लिए। आप जो भी आगे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं तो आपको इस तरह के प्रश्नों के उत्तर वहां पर देने होते हैं, अगर आपका हिंदी उसमें सब्जेक्ट है तो।
क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। तो हमने कहा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत अधिक समानता के कारण जब दो चीजों में बहुत अधिक समानता हमें दिखाई देती है, लेकिन वो चीजें अलग अलग हैं। चीजें वो भले ही अलग अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा समानता उन चीजों में है, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से करने लगते हैं। यानी कि आपको पता है कि वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी समानताएं आपको दिखाई देती हैं, और उन्हीं समानताओं के कारण हम क्या करते हैं, दोनों की आपस में तुलना करने लगते हैं। दोनों की आपस में तुलना करने लगते हैं, और जिस कारण वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहां पर हम इस तरह की चीजें करने लगते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो काव्य में आपने कई बार इस तरह की चीजों को देखा होगा, जब हम एक दूसरी वस्तु या एक दूसरे प्राणी की तुलना करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। तो परिभाषा बिल्कुल इसी तरह की है जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि जब कभी हम बहुत अधिक समानता के कारण, बहुत अधिक समानता के कारण बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां यानी कि जिस भी काव्य में या कहीं पर भी अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना, एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर दी जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, ये तो हमने जान लिया, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे कि क्या होता है उपमा अलंकार। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है
खजूर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो यहाँ पर काजल की जो रेखा है उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना खजूर के वृक्ष से की गई है, वृक्षों की कतार से की गई है। यानी कि खजूर के वृक्ष जो है वो इस तरह से कतार में लगे हुए हैं, पंक्ति में लगे हुए हैं, जैसे काजल की रेख लगी हुई हो आंखों में। तो काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो यहाँ पर खजूर के वृक्षों की जो कतार है, खजूर के वृक्षों की जो पंक्ति है, उसकी तुलना काजल की रेख से की गई है। काजल की रेखा जो है उससे की गई है। अगला हम यहाँ पर इसका जो भेद है उसको हम पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे उपमा अलंकार का। देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल शुरुआत में ही पढ़ा था। शुरुआत में जब हमने आपको पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो आपको यहाँ पर शुरुआत में मैंने इस तरह के एक एग्जाम्पल को पढ़ाया था, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मन के डोलने की तुलना है, पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता, सरिस यानी कि के जैसा, मन डोला, मन यानी कि जो हमारा मन है, डोलना यानी कि चंचल होना या चलायमान होना। तो पीपल के पत्ते की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते की तुलना यहाँ पर मन के डोलने की तुलना यहाँ पर पीपल के पत्ते से की गई है। यानी कि जिस प्रकार पीपल का पत्ता लहलहाता है हवा के चलने पर, उसी प्रकार हमारा जो मन है वो हमेशा चलायमान रहता है। तो यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल का पत्ते के समान जो है मन चलायमान है, मन डोल रहा है। यानी कि मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर काजल की जो रेख है उसकी तुलना खजूर की कतार से की गई है। खजूर की जो वृक्षों की कतार है, पंक्ति, एक पंक्ति में जो वो लगे हुए हैं, उनसे यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर क्या है आपका उपमा अलंकार है। देखिए, अब उपमा अलंकार के बारे में हमने पढ़ लिया, उपमा अलंकार क्या होता है। सबसे पहले हमने उपमा अलंकार की परिभाषा पढ़ी कि बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां पर एक वस्तु और प्राणी की तुलना एक दूसरे से कर दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो आपने देखा बहुत अधिक समानता, काजल की रेख और खजूर की कतार बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं दोनों, लेकिन क्योंकि काजल की जो रेख है वो बिल्कुल सीधी लगाई जाती है और उसी प्रकार खजूर का जो वृक्ष है उसकी जो कतार है वो एक सीधी पंक्ति में लगाए गए हैं। तो इस समानता को देखते हुए दोनों की यहाँ पर आपस में तुलना कर दी गई है। और ठीक उसी तरह देखिए, पीपल का पत्ता जिस प्रकार बहुत हल्का होता है तो हल्की हल्की हवा चलने पर भी वो चलायमान रहता है, हिलता रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारा मन जो है वो कभी भी एकाग्र नहीं होता, हर समय इधर उधर डोलता रहता है। तो एक पीपल के पत्ता और मन बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्योंकि इनमें एक समानता दिखाई दे रही है कि दोनों ही हमेशा चलायमान है, दोनों ही हमेशा गतिमान है, तो दोनों की आपस में तुलना यहाँ पर कर दी गई है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। अब हम उपमा अलंकार के अंगों के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अंग यानी कि आप पार्ट कह सकते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। नंबर 1 उपमेय,
नंबर 2 उपमान, नंबर 3 समान धर्म, नंबर 4 वाचक शब्द। शब्द तो उपमा अलंकार के हमने 4 अंग यहां पर बताए हैं, 4 पार्ट यहां पर बताए हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी देखेंगे जब मैं इसको क्लियर करूंगी, आप यहां पर देख सकते हैं हमने क्या कहा, पीपर पात सरिस मन डोला, या काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो यहाँ पर हमने कहा उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं और उसमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है एक वस्तु की, एक प्राणी की दूसरी वस्तु दूसरे प्राणी से। तो किस तरह से 4 अंग होते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। उपमेय, इसमें एक होता है उपमेय। तो उपमेय क्या होता है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए। तो अभी यहां पर देखिए आप, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहां पर कौन सा शब्द है कि जिसकी उपमा दी गई है, यहां पर मन। कौन सा शब्द है जिसकी उपमा दी गई है, मन की उपमा दी गई है कि मन जो है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो मन आपका यहां पर उपमेय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपमान, उपमान क्या होता है, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमा दी जाए। ठीक है, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध वस्तु से उपमा दी जाए, इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाए, से उपमा दी जाए। तो देखिए फिर पीछे चलते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, हमने कहा पीपर पात सरिस मन डोला। मन को हमने उपमेय कहा, यानी कि जिसकी उपमा दी जा रही है, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, उसे हमने कहा उपमान। तो यानी कि वो प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है, यहाँ पर वो प्रसिद्ध वस्तु है पीपर पात, यानी कि पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है, पीपल के पत्ते से, मन की तुलना की जा रही है। तो पीपर पात शब्द जो यहाँ पर है वो आपका उपमान है। देखिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। उपमेय, उपमान, समान धर्म एवं वाचक शब्द। अगर कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द क्या है, या समान धर्म क्या है इन दोनों के बीच का, तो देखिए हमने कहा मन, पीपर पात सरिस मन डोला। तो मन जो है वो आपका उपमेय है, यानी कि जिसकी उपमा दी जा रही है। उपमान क्या है, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पर मन की उपमा पीपल के पत्ते से दी गई है या की गई है। अगला है समान धर्म। तो समान धर्म क्या होता है, इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए समान धर्म होता है उपमेय। अब ये आप समझ गए हैं उपमेय और उपमान। उपमेय उपमान की वह विशेषता, देखिए जिस चीज के कारण उन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। समान धर्म यानी कि जिस चीज के कारण उन दोनों के बीच में तुलना की जा रही है, तभी तो उसे हमने समान धर्म कहा, यानी कि दोनों में समान है वो चीज, इसीलिए तो हम उन दोनों की तुलना कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे पीपल का पत्ता अलग चीज है, मन आपका अलग चीज है, काजल की रेख आपकी अलग चीज है, और खजूर की कतार जो है वो आपकी अलग चीज है। लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है,
जिस कारण हम उन दोनों की तुलना आपस में कर रहे हैं। तो उपमान और उपमेय की वह विशेषता जो दोनों में एक समान है, जो दोनों में एक समान है। तो ठीक से पीछे चलते हैं फिर से समझने के लिए। पीपल पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात और मन दोनों क्या कर रहे हैं? डोल रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? यहां पर दोनों क्या कर रहे हैं? डोल रहे हैं। दोनों ही हिल रहे हैं। दोनों ही चलायमान है। बिल्कुल इसी तरह काजल की रेख सी कतार है खजूर की। कतार यानी कि जो लाइन है, पंक्ति, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। जो कतार है शब्द, कतार यानी कि जो पंक्ति है वो दोनों की समान है। दोनों की क्या है? एक समान है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पीपर पात सरिस मन डोला, डोला यानी कि चलायमान होना, चंचल होना, गतिमान होना। तो मन और पीपल का पत्ता दोनों ही चलायमान है, दोनों ही गतिमान है, दोनों ही गति कर रहे हैं, हिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने कहा समान धर्म, यानी कि इसी कारण हमने इन दोनों की तुलना भी की है। आगे वाचक शब्द। अब ये वाचक शब्द यहाँ पर क्या है इसे भी देख लेते हैं हम। वाचक शब्द, तो वाचक शब्द वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हमने किया है जो बता रहे हैं हाँ दोनों समान है। सी या सरिस यानी कि के जैसा। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। समानता प्रकट करते हैं। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वाचक शब्द कहा जाता है। तो फिर से एक बार पीछे चलते हैं समझने के लिए। आप देख सकते हैं काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो आपको क्या यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहा है जो दोनों में समान है, जो दोनों को एक जैसा बता रहा है? सी यानी कि काजल की जो रेखा है वो और खजूर की कतार जो है वो, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? सी शब्द से जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं ये बताया गया है। बिल्कुल ठीक इसी तरह नीचे आ जाइए। पीपर पात सरिस मन डोला। तो सरिस शब्द जो यहाँ पर है ये आपका वाचक शब्द है, यानी कि जो दोनों के बीच की तुलना को दिखा रहा है, जो दोनों के बीच का जो हमने यहाँ पर संबंध बताया है, तुलना की गई है, इसको हमने बताया है। तो सरिस का शब्द, सरिस का अर्थ के जैसा, यानी के जैसा या की तरह भी हम कह सकते हैं, के जैसा या की तरह। तो पीपल के पत्ते के जैसा जो मन है वो डोल रहा है या पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। तो सरिस और सी ये जो है आपके वाचक शब्द है। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ पर वाचक शब्दों के लिख लेते हैं। देखिए बिल्कुल उसी के आगे से शुरू करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। इस तरह से वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए आप वहीं से नीचे से शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए वे कौन कौन से शब्द होते हैं, बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे हमारा जो हमने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा उसमें सी और सरिस जो है ये दो आपके वाचक शब्द हैं। तो कुछ सा, सम,
टी सरिस ईव समाना आदि। कुछ वाचक शब्द। तो ये आपके कुछ वाचक शब्द मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो हमने उपमा अलंकार पढ़ा। उपमा अलंकार में हमने क्या क्या पढ़ा? उपमा अलंकार में हमने सबसे पहले उपमा अलंकार की परिभाषा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल को हमने क्लियर किया कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, ये अंग हमने इसलिए बताए ताकि आप जब भी आपको इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं कि आप इसमें अलंकार बताइए, कौन सा अलंकार है, तो अगर आपको सारी चीजें क्लियर होती है तो आपको कंफ्यूज होने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं होती। आप जल्दी से बता देते हैं कि ये कौन सा अलंकार है। तो अगर उपमा अलंकार में इस तरह के आप एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इस तरह से चीजें आप समझ जाते हैं कि हाँ एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, समान धर्म होता है, वाचक शब्द होता है, तो आप फटक से एग्जाम्पल को पढ़कर ही बता देंगे कि हाँ ये उपमा अलंकार इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अर्था अलंकार का जो पहला भेद है उपमा अलंकार, उसको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार। जो आपका दूसरा अलंकार है वो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, यानी कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसको दूसरी वस्तु का रूप ही दे दिया जाता है। देखिए आप ध्यान पूर्वक समझिए, उपमा अलंकार में हमने तुलना की, यानी कि उसकी हमने तुलना करी दूसरी वस्तु के साथ, लेकिन यहाँ पर हम तुलना नहीं करते हैं, यहाँ पर हम उसको दूसरी वस्तु का ही रूप दे देते हैं। हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहते कि ये वो वस्तु है या उसकी तुलना करें या उसके जैसा उसको बताएं। हम सीधे सीधे दूसरा रूप ही उसको दे देते हैं। जैसे आपने भगवान विष्णु के लिए कमल नयन या चरण कमल, तो इस तरह से कमल नयन, तो यह एक पूरा एक शब्द ही हमने नयनों को कमल के समान बता दिया है। चरण कमल, हमने चरणों को कमल के समान बता दिया है। तो हमने यहाँ पर तुलना नहीं की कि भगवान के चरणों की तुलना हम कमल से करें या भगवान के नयनों की तुलना हम कमल से करें, हमने उनके नयनों को ही कमल कह दिया है। कमल नयन, चरण कमल। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसको समझेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इन चीजों के, इन अलंकारों के आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी काव्य में इस तरह के एग्जाम्पल आए हुए हैं और आप उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें, और इस तरह से अलग अलग करके भी अगर आप समझ कर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार, तो हमने कहा जहां एक वस्तु की तुलना, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, देखिए यहां पर कोई तुलना नहीं की जाती है, ना करके उसे दूसरी वस्तु का ही रूप
दे दिया जाता है। वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। तो ये हमने रूपक अलंकार की परिभाषा पढ़ी कि जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चरण, कमल, बंदो हरिराई। चरण, कमल, बंदो हरिराई। तो यहां पर भगवान के चरण और कमल, देखिए, चरण, कमल, बंदो हरिराई। यहां पर भगवान के जो चरण हैं और कमल हैं उनको एक कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी भेद नहीं हुआ है कि किसकी तुलना किससे की गई है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता चल रहा है। चरण, कमल, बंदो हरिराई। हरि यानी कि भगवान के चरणों की तुलना यहाँ पर भगवान के चरणों को यहाँ पर कमल का ही रूप दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भेद रहित आरोप किया गया है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो उपमेय है उस पर उपमान का भेद रहित आरोप हुआ है। उपमेय कौन है यहाँ पर? चलिए, अभी अभी हमने यहाँ पर उपमेय और उपमान को क्लियर किया था कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होते हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर जो उपमेय है वो कौन है? उपमेय यहाँ पर यानी कि जिसकी उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर चरण जो है वो आपके उपमेय है और उपमान क्या है? कमल। तो इन उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप यहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं, भेद रहित आरोप यानी कि बिल्कुल भी कोई भी भेद नहीं पता चल रहा है यहाँ पर। चरण, कमल, बंदो हरिराई। चरण, कमल, एक ही नाम उनका हो गया है। उनके चरणों को कमल ही बता दिया गया है। कोई भी यहाँ पर अंतर उसमें नहीं दिखाया गया है। कोई तुलना यहाँ पर नहीं की गई है कि चरण कमल के समान है या कमल जो है वो चरण के समान है। दोनों में कोई भी तुलना यहाँ पर नहीं की गई है। पूरा का पूरा रूप ही दे दिया गया है चरण, कमल। तो चरण, कमल, बंदो हरिराई। तो आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर तुलना ना करके दोनों को एक कर दिया गया है और यहाँ पर एक अभेद बना हुआ है कि किसकी तुलना किससे की गई है। कोई भी भेद यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल जहां पर आपको आएंगे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। चलिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मुनिपद, मुनिपद कमल, मुनिपद कमल, बंदी दो भ्राता। बंदी दो भ्राता। मुनिपद कमल, बंदी दो भ्राता। तो यहाँ पर मुनि, ऋषि के जो पद हैं, पद कमल यानी कि ऋषि के जो पद कमल है, सेम वही बात यहाँ पर की गई है। जैसे कि हमने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने कहा कि भगवान के चरणों की, तो भगवान के चरणों को कमल की संज्ञा दे दी गई है, यानी कि कमल ही बता दिया गया है। तो बिल्कुल उसी तरह से मुनिपद कमल, बंदी दो भ्राता, दोनों भाई मिलकर मुनि के पद कमलों को दबा रहे हैं। तो ये भगवान राम और लक्ष्मण की बात यहाँ पर हो रही है कि दोनों जो है वो अपने गुरुवर के चरण कमलों को, पद कमलों को जो है दबा रहे हैं। ठीक है, मुनि पद कमल, बंदी दो भ्राता। इस तरह से
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ना तो उपमेय और उपमान का यहाँ पर अंतर कर पा रहे हैं। यहाँ पर दोनों का उपमेय पर यानी कि जो मुनि के जो चरण है उपमेय और कमल उपमान का आरोप यहाँ पर उपमेय पर हुआ है, और लेकिन आप दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं। पद कमल एक ही चीज इनको बना दिया गया है, और उसी तरह से चरण कमल एक ही चीज इन दोनों को बना दिया गया है। तो बच्चों, आज हमने अर्थ अलंकार से जुड़े हुए इसके दो भेद पढ़े। पहला आपका उपमा अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अलंकार के भेद जो है समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, नहीं समझ में कोई चीज आ रही है, तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको दोबारा रिवाइज कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।